Hello बच्चों, let's see this question. A sonometer string AB of length 1 meter is stretched by a load and the tension T is adjusted so that the string resonates to the frequency of 1 kHz. Any point P of the wire may be held fixed by using a movable bridge that can slide along the base of sonometer. तो बेसिकली हमें एक सोनोमीटर दिया हुआ है और हमें कहा है इसकी जो स्ट्रिंग है वो रेजोनेट करती है 1 किलोहर्ट्ज पे और हमें एक पॉइंट पी दिया हुआ है जो कि फिक्स्ड पॉइंट है जिसे हम चेंज कर सकते हैं बाय यूज ऑफ मूवेबल ब्रिज। बेसिकली इसका मतलब ये है कि जो पी है पी हमेशा नोड रहेगा। तो हमें बताना है इनमें से कौन सी ऑप्शन है जो करेक्ट होगी। तो फर्स्ट ऑप्शन इज इफ पॉइंट पी इज फिक्स्ड सो दैट ए पी रेशियो पी बी equals to 1:4, then the smallest frequency for which the sonometer wire resonates is 5 kHz। तो हमें कहा गया है कि ए पी रेशो पी बी जो है वो 1:4 है। तो हमें कैलकुलेट करनी है फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट करनी है फॉर विच द सोनो वायर रेजोनेट्स। तो अगर ए पी रेशियो पी बी 1:4 है तो पी हमेशा पी पॉइंट जो है वो हमेशा फिक्स्ड रहेगा, तो पी हमेशा नोट रहेगा। तो यहाँ पर अगर हम लूप बनाएंगे, एक लूप, सेकंड लूप, थर्ड लूप, फोर्थ लूप एंड फिफ्थ लूप, तो हमारी जो फ्रिक्वेंसी आ जाएगी वो आ जाएगी 5 इंटू 1 किलोहर्ट्ज, दैट इज 5 किलोहर्ट्ज। तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन 2 इज इफ पी बी टेकन एट मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड फिक्स्ड, then when the wire vibrates in the third harmonic of its fundamental, the number of nodes in the wire will be totally 7। तो हमें सेकंड ऑप्शन में कहा हुआ है कि अगर हम जो P पॉइंट है उसे मिडल में फिक्स कर दें A और B के, तो when the wire vibrates in third harmonic, थर्ड हार्मोनिक का मतलब है कि 3 लूप्स बन रहे हैं, 1 2 एंड 3। तो यहाँ भी 3 लूप्स बनेंगे, 1 2 एंड 3। तो हम अगर नंबर ऑफ नोड्स देखें तो 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल 7 नोड्स बन रहे हैं। तो ऑप्शन सेकंड भी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड इज इफ द फिक्स्ड पॉइंट P divides AB in ratio 1:2, then the tension needed to make the string vibrate at 1 kilohertz will be 3T। तो थर्ड ऑप्शन हमें गिवन है कि अब जो पॉइंट है वो ए बी को 1:2 में डिवाइड कर रहा है, 1:2। तो अब जो नोड बनेगा, सॉरी अब जो लूप बनेंगे वो टोटल 3 लूप बनेंगे। तो जब 3 लूप बनेंगे तो हमारी जो फ्रिक्वेंसी आ जाएगी वो आ जाएगी 3 इंटू 1 किलो हर्ट्स, दैट इज 3 किलो हर्ट्स। तो अगर हमारी टेंशन टी है स्ट्रिंग में, टेंशन टी है और जो फ्रिक्वेंसी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है अंडर टी के। तो अगर फ्रिक्वेंसी हमारी 3 किलो हर्ट्स है और टेंशन टी है तो हमें टेंशन डिक्रीज करनी पड़ेगी फ्रिक्वेंसी को डिक्रीज करने के लिए। तो अगर हमें 3 किलो हर्ट्स से 1 किलो हर्ट्स जाना है तो हमें टेंशन डिक्रीज करनी होगी। तो ऑप्शन 3 इज रॉन्ग। तो अब देखते हैं ऑप्शन 4 क्या है।
The fundamental frequency of sonometer wire when P divides AB into ratio A ratio B will be same as the fundamental frequency when P divides AB in ratio B ratio A. ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि देखिए जब P पॉइंट A रेशियो B में डिवाइड करेगा तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स A प्लस B बनेंगे। उसी तरह जब P AB को B रेशियो 1 में डिवाइड करेगा तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स A प्लस B ही रहेंगे। So option 4 will also be correct. I hope you understood it all. All the best.